हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आईपीओ जो 21 फरवरी से स्टार्ट होकर 23 फरवरी को ओपन रहेगा। जिसमें अलॉटमेंट की बात करूँ तो 26 फरवरी को आपको अलॉटमेंट मिलने जा रही है। और अगर मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो ये आईपीओ 28 फरवरी को लिस्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जूनिपर होटल आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे जूनिपर होटल आईपीओ के जीएमपी के बारे में, ये कंपनी करती क्या है, आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जीएमपी फॉर जूनियर होटल आईपीओ। जीएमपी बेसिकली क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जो लिस्टिंग के लिए मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे जो जीएमपी चल रहा है ना इस आईपीओ के अंदर, अभी सिर्फ 5 रुपये पर शेयर चल रहा है। जो देखा जाए परसेंटेज के अंदर 1.4% है। उसके हिसाब से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 200 रुपये का हो रहा है, बिकॉज 5 रुपये पर शेयर आपको जीएमपी मिल रहा है और 40 का लॉट है, तो 200 रुपये मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो रहा है। और जो हमारा क्राइटेरिया होता है ना, वो मिनिमम 20% का जीएमपी का होता है। तो इस आईपीओ के अंदर जो जीएमपी का जो परसेंटेज है ना, सिर्फ 1.4% है, और जो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिकॉज जो जीएमपी होता है ना, मैंने पहले ही बताया था कि जो मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 21 फरवरी फर्स्ट डेट अप्लाई करने के लिए हमें थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो जो आईपीओ में अलॉटमेंट होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं होता है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि जूनिपर होटल है क्या। तो जूनिपर होटल है 1985 में बने थे, ठीक है, और ये लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप कंपनी है, ठीक है। अगर हम इसके रूम्स की बात करें ना, तो 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग इनके पास टोटल 7 होटल्स और अपार्टमेंट्स के मिलाकर 1836 रूम है। और ये जो जूनिपर होटल्स है, ये काइंड ऑफ पार्टनरशिप में है। सराफ होटल्स लिमिटेड की पार्टनरशिप है विद हयात होटल्स कॉर्पोरेशन। तो ये पार्टनरशिप के अंदर होटल बना हुआ है, ठीक है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि वाई जूनिपर होटल्स ही क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इस होटल्स को बेसिकली इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। जैसे सीएनबीसी ने इनको अवार्ड दिया है बेस्ट होटल फॉर बिजनेस ट्रैवल इन एशिया पैसिफिक, अवार्ड मिला हुआ है। इनके ग्रांड हयात होटल को, मुंबई वाले को, बेस्ट होटल इन इंडिया मिला हुआ है अवार्ड 2023 के अंदर। इसके अलावा हयात एजेंसी जो अहमदाबाद का होटल है ना, उनको बेस्ट 5 स्टार होटल का अवार्ड मिला हुआ है गुजरात के अंदर 3 कंजिक्यूटिव ईयर के अंदर। तो अब बात करते हैं इस कंपनी का आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस कंपनी का आईपीओ को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले जो इनको इन्होंने बोरिंग ले रखी है ना, क्योंकि कंपनी देखा जाए पार्टनरशिप में काम करती है और एक्विजिशन बहुत ज़्यादा करती है। तो इन्होंने जो लोन्स लिए हुए हैं, बोरिंग लिए ना, उसको उनको रीपेमेंट करनी है। एक पर्पस तो ये हो गया। सेकंड इनका जो पर्पस है ना इशू लाने का, वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव थे इस कंपनी के आईपीओ लाने को लेकर। दोस्तों, अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर, यानी कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही। तो फाइनेंशियल में सबसे पहले बात करते हैं इनके रिवेन्यू के अंदर। तो रिवेन्यू जो 2021 में जो क्लोजिंग हुई थी ना मार्च के अंदर, तो उनका रिवेन्यू 192.85 करोड़ था, जो एक साल बाद बढ़कर 343.76 करोड़ हो गया। तो यानी कि देखेंगे लगभग आपको यहाँ पर 150 करोड़ बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली फायदा हुआ, रिवेन्यू बढ़ा है बेसिकली एक साल के अंदर। 2023 की जो क्लोजिंग हुई थी ना, उसमें रिवेन्यू लगभग देखा जाए डबल से ज़्यादा होकर 717.29 करोड़ हो गया। और जो अभी जो ईयर क्लोजिंग हो रहा है, जो मतलब कि क्वार्टर क्लोजिंग हुई है बेसिकली 30 सितंबर को, उसमें उनका जो रिवेन्यू है ना 337.43 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रिवेन्यू है ना वो बढ़ रहा है, जो कंपनी के लिए अच्छा साइन है। दोस्तों, अब आते हैं एसेट्स के ऊपर। जो 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग हुई थी ना कंपनी की, तो बेसिकली क्या है, इनके एसेट्स की वैल्यू 3055 करोड़ रुपए थी, ठीक है। जो एक साल बाद बढ़कर लगभग 14 करोड़ का इजाफा हुआ, तो 3069 करोड़ का एसेट्स की वैल्यू मानी गई इनकी। तो एक साल बाद देखें 2023 के अंदर जो क्लोजिंग हुई है, उसमें इनके जो एसेट की वैल्यू है ना लगभग 50 करोड़ के आसपास कम हो गई, ठीक है, यानी कि 3020 करोड़ हो गई। और अगर मैं बात करूँ ना, अभी जो इनके एसेट की वैल्यू है ना रिसेंट, यानी कि 30 सितंबर 2023 को जो इनका क्वार्टर क्लोज हुआ है, उसमें इनकी जो एसेट की वैल्यू दोबारा से बढ़कर लगभग 800 करोड़ रुपए बढ़कर 3837.83 करोड़ हो गई, ठीक है। तो देखा जाए ना, पहले थोड़ा सा इनिशियली इनकी जो एसेट की वैल्यू थोड़ा 2-3 सालों में कम हुई है, लेकिन जो अभी सितंबर की क्लोजिंग हुई है ना, तो उसमें इनके सेट की वैल्यू बढ़ गई है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही, प्रॉफिट में है या नहीं। तो 2021 का जो उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुआ था ना, इसमें कंपनी ने 200 करोड़ का घाटा खाया था, प्रॉफिट नहीं हुआ था। 2022 में जो वैल्यू बढ़ी ना, उसमें इन्होंने 188 करोड़ का घाटा खाया, यानी कि लगभग देखा जाए घाटे के अंदर जो वैल्यू है 11 करोड़ की कम हो गई। और उसके बाद जो अब 2023 का क्लोजिंग हुआ है ना, इसमें कंपनी को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, कंपनी को प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, लेकिन जो कह सकते हैं ना, जो जो उनका प्रॉफिट का
वैल्यूज है ना बेसिकली नेगेटिव के अंदर वो कम हो रही हैं, जो कंपनी के लिए देखा जाए इन एंड आउट थोड़ा थोड़ा सा अच्छा साइन है। लेकिन नेगेटिव साइन इसलिए है कि कंपनी काइंड ऑफ लॉस में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखा जाए ना, जो कंपनी के जो एसेट्स हैं, ठीक है, और जो बेसिकली जो कंपनी का रेवेन्यू है ना वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपनी के प्रॉफिट है ना वो डाउन में जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, जो कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं R1W वैल्यू की, यानी कि R1W वैल्यू क्या होता है बेसिकली, जो कंपनी को आपने पैसे दिए हैं, इन्वेस्टर हो आप, ठीक है, तो कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो इन जनरली माना जाता है कि अगर किसी कंपनी की R1W रेशियो 15% से कम होती है ना, तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाती। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कंपनी की R1W रेशियो 20% से ज़्यादा है ना, तो कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे R1W वैल्यू है ना बहुत कम है, काइंड ऑफ हम माइनस में है, -0.42 है, ठीक है, और जो काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइन है, बहुत नेगेटिव साइन है। दोस्तों अब आते हैं जूनिपर होटल आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो अगर आप आईपीओ की बात करें ना, तो आईपीओ 21 फरवरी को ओपन हो रहा है और 23 फरवरी को क्लोज हो रहा है। प्राइस बैंड की बात करूँ ना मैं, तो पर शेयर का जो प्राइस है 342 से 360 रुपये पर शेयर है। अगर लोड साइज देख रहे हैं, लोड साइज यहाँ पे 40 का है, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,000 की करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखा जाए लगभग 14,500 की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसके अंदर यहाँ पे। दोस्तों अब आते हैं ऑफर डिटेल्स, यानी कि कंपनी कितना पैसा उठा रही है। जो कंपनी है ना जूनिपर होटल्स, इस आईपीओ से लगभग 1800 करोड़ रुपए उठा रही है, ठीक है। तो वो कंपनी जो है प्रॉपर ये फ्रेश इशू है यहाँ पे, यानी कि कोई यहाँ पे ओएफएस नहीं है। ओएफएस का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी का जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है ना, कोई भी अपना शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ ना मैं, यहाँ पे प्री इशू शेयर होल्डिंग, यानी कि जो आईपीओ से आने से पहले इन्वेस्टर्स का कितना शेयर है, होल्डिंग है, तो वो 100% शेयर होल्डिंग है आईपीओ के आने से पहले। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ओएफएस नहीं है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर नहीं बेच रहे, तो उनके पास आईपीओ के बाद भी 100% शेयर रहने वाले हैं, जो काइंड ऑफ अच्छा साइन है, बिकॉज उनके पास मेजोरिटी जो 51% होती है उससे ज़्यादा के ही शेयर रहेंगे उनके पास। दोस्तों अब आता है एप्लीकेशन डिटेल, यानी कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं आप, एक रेगुलर कैटेगरी हो गया, एक एचएनआई कैटेगरी हो गया। रेगुलर कैटेगरी में जो आप है 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो एचएनआई कैटेगरी है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाली कैटेगरी है, उसमें आप लगभग 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ स्टार्ट होता है ना, ओपनिंग मतलब कि जब स्टार्ट होती है तभी हम पता लगता है कि आईपीओ कितने परसेंट सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नजर बना के रखनी पड़ेगी, तभी हम इसके आईपीओ के बारे में, सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे फैक्टर कंसिडरेशन के अंदर लिए हैं। पहले फैक्टर के ऊपर आते हैं R1W वैल्यू, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है। तो जो कंपनी के लिए R1W की हम मिनिमम वैल्यू कंसिडर करते हैं ना, वो 15 से 20% तक करते हैं। लेकिन जो इस आईपीओ में इस कंपनी के लिए जो R1W वैल्यू है ना, वो माइनस में 0.42% है, जो काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। सेकंड पॉइंट आता है जीएमपी के लिए, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए। तो जो हमारा क्राइटेरिया होता है ना, हमारा क्राइटेरिया होता है कम से कम मिनिमम 20% का, लेकिन यहाँ पे जो जीएमपी मिल रहा है ना, 5 रुपये पर शेयर मिल रहा है, यानी कि उसकी परसेंटेज में वैल्यू देखा जाए तो 1.46 है, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ अ कंपनी के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइन है। लेकिन इसमें कैच ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जीएमपी जो है मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। तो हमें जीएमपी के ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी, कब से कब तक, 21 से लेकर 23 फरवरी तक हम नज़र बना के रखनी पड़ेगी, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों अब बात करते हैं जूनिपर होटल की स्ट्रेंथ के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर में जो इसका कंपनी का जो रिवेन्यू है ना ऑपरेशन से, वो बढ़कर 666.85 करोड़ हो गया, जबकि प्रीवियस ईयर वो सिर्फ 308 करोड़ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, कंपनी का रिवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। इसके अलावा जो कंपनी ने ना हीट लाइट एंड पावर की जो कॉस्टिंग है ना, वो इन्होंने कट डाउन कर ली है, ठीक है। इनकी जो वैल्यू रह गई है ना, वो मतलब कि लगभग 42.13 करोड़ रह गई है फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। यानी कि जो इन्होंने क्या किया है, एक तो रिवेन्यू के ऊपर अपना बढ़ाने पे काम किया है, और दूसरा जो कॉस्ट कटिंग है ना उस पर वो काम किया है, ठीक है। दूसरा देखा जाए ना, जो कंपनी का डिवर्स रिवेन्यू स्ट्रीम्स है, जैसे सर्विस अपार्टमेंट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, एमआईसी सर्विस हो गया, तो ये काइंड ऑफ अ कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो कंपनी के होटल्स है ना, वो मेन सिटीज में प्रेजेंट, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर। अभी इनका जो है एक इंटरनेशनल होटल एक हम्पी में भी खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है ना, मतलब कि ये काइंड ऑफ मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स के पास है और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के सेंटर के पास है, तो कंपनी के लिए काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इसके अलावा जो हयात ग्रुप और सराफ ग्रुप की पार्टनरशिप है ना, वो 40 साल पुरानी है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ थी जूनिपर होटल्स की, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन है। दोस्तों अब बात करते हैं रिस्क की।
तो जो कंपनी का जो रिस्क वाली बात ये है कि जो कंपनी का ना डेट की जो वैल्यू है ना, वो मतलब कि काइंड ऑफ बढ़ रही है। जो उनकी 2023 के अंदर दिसंबर जो क्लोजिंग हुई है ना, टोटल बोरोइंग्स है ना, टोटल बोरिंग यानी टोटल उधारी है लगभग 2252.75 करोड़ रुपए है, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी ने रिक्वायर्ड करी है ना भी एंटिटी, जैसे CHPL हो गया, ठीक है, इन्होंने इसको एक्वायर किया है। ठीक है, तो उसका क्या है ना, उन्होंने डेट लेके एक्वायर किया है। अगर वो जो एंटिटी है वो नहीं चली ना, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, जो कंपनी का जो रिवेन्यू होता है ना, मेजर मेजर जो रिवेन्यू होता है 90%, वो सिर्फ 3 होटल से आता है। ठीक है, जो मुंबई में है और दिल्ली में है। ठीक? अगर इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है ना, ठीक है, तो कंपनी का जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट्स है, कैश फ्लो है ना, सारे वो काइंड ऑफ बहुत एडवर्सली इफेक्ट होंगे। इसके अलावा बात करें ना, जो कंपनी का कैश फ्लो है ना ऑपरेशन से, वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का पैसा आ रहा है ना वो कम है, जो बाहर जा रहा है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग जो 2022 में क्लोजिंग हुई थी ना, उस टाइम जो नेगेटिव कैश फ्लो था वो लगभग 36 करोड़ के आसपास था। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, मतलब कि जो कंपनी और उसकी सब्सिडरीज है ना, उनके पास अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स है, यानी कि जो उन्होंने कंपनी ने एक्वायर की है ना, या सब्सिडरीज है उनकी, उनके ऊपर लोन्स बहुत चल रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने लोन टाइम पर नहीं चुकाए ना, तो ये बिजनेस के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा ना, जो कंपनी और उसके प्रमोटर के ऊपर ना बहुत सारा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अगर वो आउटस्टैंडिंग टाइम पे नहीं चुका पाते ना, तो यहाँ पर कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो पॉइंट आता है वो है फोकस ऑन सब्सक्रिप्शन स्टेटस, यानी कि IPO कितने परसेंट सब्सक्राइब चल रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सेकंड, ध्यान देना आपको GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप और IPO रिव्यूज़ देखना चाहते हैं हमारी आने वाली वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड देखते रहिए चैनल फाइनेंस विद चाहत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।